राजनीति का स्तर आज समझने की जरूरत है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन सियासत बंद नहीं हुई। राहुल के पीड़ित परिवार से मिलने पर बीजेपी ने राजस्थान में दलितों पर चुप्पी का मुद्दा उठा दिया। सवाल यह है कि एक बच्ची दरिंदगी के चलते इस दुनिया से चली गई, एक मां ने अपनी बेटी को खो दिया। ऐसे मौके पर नेताओं की संवेदनहीनता सियासी शिष्टाचार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। न्याय चाहिए मुझे, मेरी बेटी का न्याय चाहिए। जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो। मेरे बेटी को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। बेटी के गुनहगारों के लिए ये माँ मौत की सजा चाहती है। माँ की यही मांग है कि बेटी के दुश्मनों को जल्द से जल्द फांसी हो। आखिर 1 अगस्त को 9 साल की बेटी के साथ हुआ क्या? दिल्ली में दरिंदगी की रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां क्या है? आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। 1 अगस्त की शाम को तकरीबन 5 बजे 9 साल की मासूम बच्ची जो इसी इलाके में रहती थी, वो यहाँ अपने घर से निकलती है और शमशान घाट जो यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पानी लेने के लिए जाती है। लेकिन वहीं अचानक उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। हम आपको ले चलते हैं उस शमशान घाट की तरफ जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई। आरोप के मुताबिक शाम को पानी लेने 9 साल की बच्ची शमशान में गई थी, फिर घर नहीं लौटी। घर आई बेटी की मौत की खबर। बच्ची इसी शमशान घाट पर पहुंचती है जहां पर उसके साथ पूरी वारदात होती है। हम आपको इस शमशान घाट के अंदर लेकर चलते हैं। बच्ची की मां है, वो पुजारी को लाश जलाने से रोकती है, चीखती चिल्लाती है। बावजूद इसके बच्ची की डेड बॉडी को इसी जगह पर रखकर जला दिया जाता है। पीड़िता की मां का कहना है कि पुजारी ने हत्या कर पर्दा डालने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। चले जाऊंगी तो पंडित बोला, तू कूड़ा चुगती है, तू कूड़ा चुगती है, तू पीर बाबा पे भीख मांगती है, तू केस के काज पैसे खाते लाएगी, खाते लाएगी। खा तू लकड़ी को तो पैसा पैदा होंगे तो तू खाते लाएगी। मैंने के भैया मैं लकड़ी को लाऊं, चाहे मैं केस को पैसा लाऊं, चाहे मैं कछु के लाऊं, मैं कोर्ट लड़ूंगी, मैं कोर्ट लड़ूंगी। बेटी के मेरी के यहाँ थोड़ा चोट आ रही थी, जितना चोट जाइए उंगली बिल्कुल समा जाए, होठ काले पड़ रहे थे, दांती बिछी पड़ी थी बच्ची के, आंख बंद हो रही थी, एक हाथ की खाल उचट गई, थोड़ी सी नक छिल गई थी। तो बेटी के होठ काले और मुंह फाड़ कर देखे तो मुंह खुला नहीं, ज्यादा नहीं खुला था, तब बिल्कुल कालो स्या होगा बच्ची का। भीतर थे कालो स्या कैसे होगा भैया मेरे? आरोप यह है कि पुजारी राधे श्याम ने ही जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। बच्ची की चिता इसी जगह पर जलाई जाती है, उसकी मां चीखती चिल्लाती है। तभी आसपास के कई लड़के आते हैं और पानी से जो चिता है इसको बुझाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस जब यहां पर पहुंचती है तो वो नजारा देखकर दंग रह जाती है। दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सबूत जुटा रही है। आरोपी राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम के कमरों से उनके कपड़े जब्त किए और वाटर कूलर निकालकर उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई है। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने शुरुआती बयान में रेप और हत्या की बात नहीं लिखवाई। पीड़िता के परिवार ने करंट से मौत का मामला बताया था। बाद में घर वालों के बयान पर रेप और हत्या की धाराएं बढ़ाई गई। केस से जुड़े सभी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वाटर कूलर की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें करंट आ रहा था। बच्ची के जले पैर मिले, उनके पोस्टमार्टम से कोई नतीजा नहीं निकला। आरोपियों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आरोपियों के कपड़े जब्त किए गए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की मां पुलिस पर संगीन आरोप लगा रही है। मेरा एक ही लाल, एक ही बच्चा। आपने पुलिस को बयान दिया जो, उसमें क्या आपने बताया कि रेप में, क्या बताया? ये धमकी दे रहे थे पुलिस वाले भी, दोनों लेडीज पुलिस वाले भी कि बच्ची का रेप नहीं हो तो झूठ बोले। मैंने आप
इतना मतलब हम दबाव में डाल दिए। एक कमरा में बंद मैं कर दी थी, एक में मेरे पति कर दिया था। पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। 15.5 घंटे बंद रहे हैं ये। हम यहाँ ते गए 9 बजे और परसों छोड़े 5:30 बजे पीछे ला के छोड़े हम। सवाल यह है कि जब संदिग्ध मौत का केस था तो पुजारी ने अंतिम संस्कार क्यों करवा दिया? अभी तक पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि आखिर शमशान घाट में उस बच्ची के साथ 1 अगस्त को हुआ क्या था। क्या सिर्फ 4 आरोपी थे या आरोपी 4 से ज्यादा थे? बच्ची के साथ हुआ क्या, किस तरीके से उसकी हत्या की गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस भी तलाश रही है। कैमरामैन पवन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली के नेताओं पर सियासत भारी पड़ी, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चुनावी राजनीति पर दांव चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर सियासत हो रही है, तो बिहार में लालू यादव का चिराग पर दिया एक बयान सियासी कयासबाजी का। तैयारी इधर भी है, तैयारी उधर भी है। बीजेपी में मंथन और चिंतन का दौर जारी है, तो समाजवादी पार्टी ने अब साइकिल यात्रा का बड़ा ऐलान किया है। 5 अगस्त को अखिलेश यादव चुनावी बिगुल फूंकेंगे। साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पूरे प्रदेश में योगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तैयारी जबरदस्त है, लिहाजा साइकिल यात्रा पर जबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में तहसीलवार, ब्लॉकवार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता साइकिल यात्रा के माध्यम से जो सपा सरकार की उपलब्धियां रही हैं और जो 4.5 साल में बीजेपी सरकार की नाकामी रही, एक भी कोई काम अब तक सरकार अपना नहीं गिना पाई, ना कुछ कर पाई है। लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहे अखिलेश यादव जी अब साइकिल यात्रा निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन जब वो साइकिल यात्रा पर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी नए एक्सप्रेसवे हैं, नई इतनी सड़कें हैं, कहीं वो रास्ता ना भूल जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बहुत बदलाव के साथ है। इस नए उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी ने लंबे समय से देखा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में अब इस नई साइकिल यात्रा का रूट तय करने में अखिलेश यादव जी को बड़ी समस्या होने वाली है। चुनावी जंग का यह ट्रेलर है। वहीं 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात से नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मंगलवार को राजभर ने हृदय परिवर्तन का संकेत दिया, तो बुधवार को ओवैसी की पार्टी ने बड़ा बयान दिया। हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। अब हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं, पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में, इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड से अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले करे, घोषणा करे उसको। क्या विचारधारा है? अगर इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा से हट करके अगर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उस पार्टी का मकसद ही कुछ नहीं है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ओवैसी और राजभर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की कस्में खा रहे थे। 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दावे कर रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले राजभर ही बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी दावा कर रही है कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। सिर्फ यूपी में सियासी सेटिंग का खेल नहीं चल रहा है। बिहार में चिराग पासवान पर लालू यादव के बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। लालू खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि चिराग और तेजस्वी हाथ मिलाएं, तो वहीं चिराग भी लालू को अपना संरक्षक बता रहे हैं। चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग, आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। मेरे पिताजी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं। दोनों की मित्रता अच्छी रही है एक लंबे समय तक। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं, तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ और आज की तारीख में
जिस तरीके से मैं अपनी एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ हूँ, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा है, तो मेरा पूरा ध्यान अभी केंद्रित मेरी इस आशीर्वाद यात्रा पर है। क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या आरजेडी की तरफ से मिले ऑफर को चिराग पासवान स्वीकार करेंगे? वैसे लालू से पहले तेजस्वी भी चिराग को साथ आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन चिराग अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।